विधानसभा के सत्र की 1 महीने की अवधि को प्रसारित करते हुए सत्र का शुभारंभ होगा, ये भावना मध्य प्रदेश और आपकी जनता और आपके सबके बीच में आई है। भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, जो स्वभाव है और जो काम करने की शैली है, वो भ्रमित करके, झूठ बोल के, गुमराह करके लोगों को मूर्ख और जनता को मूर्ख बनाने की है। आप देखो कि जो कार्यसूची या जो सूचना मिली, उसमें सिर्फ 13 बैठकें 1 महीने में होगी। दिखता है पूरा महीना, पर बैठकें होगी बजट सत्र की सिर्फ 13 दिन। ये लोकतंत्र की हत्या करने के षड्यंत्र को देश में और प्रदेशों में लगातार प्रतिपादित करने वाली ये विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में भी अपना असर दिखा रही है। साथियों, लोकतंत्र के इतिहास में मध्य प्रदेश सबसे कलंकित तब हुआ जब इनने सरकार और विधायक खरीदे बेचे, सरकार गिराई और जितना कोविड चलते हुए भी इन्होंने जिस तरह की घटनाएं की, वो देश और दुनिया ने देखी है, प्रदेश ने देखी है। 13 दिन में भी 10 दिन बजट पे चर्चा, यानी बजट पे चर्चा कराना है, हंगामा करना है या निकल जाना है, इसका जैसा पुराना चरित्र रहा है, उस तरीके से सत्र न चलाने की साजिश इस सरकार की रही है। मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से कि मध्य प्रदेश में 101 घोटालों का अविश्वास प्रस्ताव पिछले सत्र में हम लेके आए थे, और जब 101 घोटालों का अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, तब सरकार का, चूंकि ये सत्र बजट सत्र नहीं था, 3 दिन का ही सत्र था, इसलिए इसका बहाना बना के बहुत सी चीजें छुपा ली गई। साथियों, मैं विधानसभा अध्यक्ष जी से अनुरोध करता हूं कि जब सत्र नहीं चलता है तो आपकी भी गरिमा गिरती है। जब सत्र नहीं चलता है तो विधानसभा अध्यक्ष और विधायक, आपने भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही, क्लर्क को सस्पेंड किया, कलेक्टर को सस्पेंड किया, एसडीओ को सस्पेंड किया, भरे मंच से किया, कलेक्टर का काम किया, एसपी का काम किया, एक दिन के नायक बने। आपने लोकप्रियता और मीडिया मैनेजमेंट के साथ अपनी छवि को निखारने की कोशिश की, पर आप जब अंधे क्यों हो गए, बहरे उस समय क्यों हो गए? आपका मुंह क्यों सिल गया कि 125 एकड़ जमीन आपके मंत्री को दान में मिल गई और आपके मुंह से, हलक से एक शब्द भी नहीं निकला? ये सवाल मध्य प्रदेश की जनता पूछे या नहीं पूछे? मुख्यमंत्री जी, 4 लाख करोड़ के कर्जे में मेरा प्रदेश कैसे आ गया और 24,000 करोड़ रुपया पर साल सिर्फ ब्याज देना पड़ता है? इस महापाप का दोषी कौन है? ये सवाल जनता आपसे पूछे कि नहीं पूछे? आपने दोगुनी आय की बात की थी, किसानों की लागत दोगुनी कर दी। आपने मध्य प्रदेश के किसानों को आत्महत्या पर करने को मजबूर कर दिया। खाद नहीं है, बिजली नहीं है, फसलों के दाम नहीं है, और जब आवाज उठाई तो आप ही वो हत्यारे थे, आपकी सरकार थी जिनने 5-5, 6-6 किसानों को गोली मारी। उसके लिए आपने क्या किया? मुख्यमंत्री जी, ये सवाल बनता है कि नहीं बनता है? मुख्यमंत्री जी, ये सवाल बनता है कि नहीं कि आपने नौकरी को लेकर पिछले 20 साल में 100 बार घोषणाएं की, आज भी 46% बच्चे बेरोजगार हैं। रजिस्टर्ड बेरोजगारी में मध्य प्रदेश सबसे अव्वल है। आप में मध्य प्रदेश में बेरोजगारों की आंदोलन और जगह जगह आत्महत्या का दौर सबसे ऊपर है देश में। इस महापाप का दोषी कौन है? मुख्यमंत्री जी, ये सवाल मध्य प्रदेश की जनता आपसे पूछे कि नहीं पूछे? मुख्यमंत्री जी, ये बताओ, सरकारी नौकरियों में पीएससी की एग्जाम क्यों नहीं हुई पिछले कई सालों से? जो पीएससी का फर्जीवाड़ा क्यों है मुख्यमंत्री जी? व्यापम का फर्जीवाड़ा क्यों है मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री जी, आप ये बताओ इस प्रदेश को कि मध्य प्रदेश में वो युवा जो एग्जाम की आस में और एज हो गया, उसके भविष्य के महापाप को करने वाला कौन मुख्यमंत्री है? ये सवाल मध्य प्रदेश की जनता आपसे पूछेगी नहीं पूछे कि जब सत्र नहीं चलता है तो आपकी भी गरिमा गिरती है। जब सत्र नहीं चलता है तो विधानसभा अध्यक्ष और विधायकों की ताकत भी कम होती है। तो अध्यक्ष जी, कम से कम अपनी ताकत का तो आकलन करके उसका उपयोग करो। आपसे आग्रह है। सरकार का काम है अपनी चोरी को छुपाना, सरकार का काम है अपने कुकर्म को से बचना, जनता के पास वो जाए नहीं।
पर अध्यक्ष का काम है विधानसभा में विधानसभा के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करना। तो मैं निंदा करता हूं इस सत्र के इस तरह के प्रस्ताव की और आशा करता हूं, मांग करता हूं कि वो बढ़े। कुछ दिनों से हमारे मुख्यमंत्री जी सवाल कर रहे हैं पिछली सरकार के मुखिया से। मेरी समझ से परे है कि 20 साल का मुख्यमंत्री 15 महीने के मुख्यमंत्री से सवाल करता है। सवाल करने का अधिकार है जनता का, सवाल करने का अधिकार है विपक्ष का, सवाल करने का अधिकार है पत्रकार का, जर्नलिज्म का, मीडिया के चौथे स्तंभ का। पर सत्ता सवाल करती है। ये लोकतंत्र के लिए घातक भी है और लोकतंत्र की गरिमा को गिराने वाला भी है और अपने कुकर्म को छुपाने वाला भी है। देखो, बजट तो मध्य प्रदेश का स्वतः सबको पता होता है कि जो बजट बनेगा उसमें 30% राशि तो भ्रष्टाचार में देनी है, करप्शन करना है, गबन करना है। बची हुई 30% राशि से 20% राशि को जो हमने कर्ज ले रखा है 4 लाख करोड़ का, उसकी देनदारियां करें और बची हुई राशि जो है उस राशि से हमें तनख्वाहें देनी है, विधायकों के घर ठीक कराने हैं, सांसदों के घर ठीक कराने हैं, मंत्रियों की जो अय्याशियां हैं उन पर पैसा खर्च करना और अधिकारियों की तनख्वाहें देनी। फिर थोड़ा और बच जाता है 10% तो उसको मुख्यमंत्री जब भाषण देते हैं लाइव माइक, कार्डियो माइक हाथ में लेके और किसी को सस्पेंड करते हैं, फिर अखबार में, मीडिया में इसमें खबर बनती है, उसमें उस पैसे को खर्च करना। और फिर भी बच गया तो फिर उस पैसे को मीडिया का और अन्य माध्यमों से अपनी मीडिया मैनेजमेंट या अपनी पब्लिक की छवि सुधारने के लिए उसको खर्च करना। ये बजट है जिसका मैंने आने से पहले आपके सामने रखा। विधानसभा पेश करोगे क्या? उनके विधानसभा क्षेत्र में भी जनता को बताओगे? आपके नेचुरल है, स्वाभाविक है। कांग्रेस पार्टी का विधायक हूं, हमारा एक अपना संगठन है और चूंकि हमारा अपना संगठन है तो वो जो हम विधानसभा में बात रखते हैं वो मीडिया के माध्यम से और कार्यकर्ताओं के माध्यम से हर विधानसभा में जाती है। कार्यकारी अध्यक्ष वाला भी स्पष्ट कर दो। ऐसा है कि ये सवाल संगठन के अध्यक्ष का, संगठन की कार्यकारिणी का, कांग्रेस पार्टी के संगठन के निर्माण का अधिकार है प्रदेश अध्यक्ष जी का। जहां तक मेरा और कार्यकारी अध्यक्षों का सवाल है, हमें किसी प्रकार की ऐसा हमें बनाया गया था राष्ट्रीय स्तर से, राहुल गांधी जब अध्यक्ष थे, और अभी हमें हटाने की और बनाने की जवाबदेही हम अध्यक्ष जी जब नए बने थे उनके साथ बने थे। हमारी पार्टी ने अभी अधिवेशन हुआ था तब ये निर्णय लिया था कि 5 साल तक जो पद पे रहा उसको स्वतः इस्तीफा देना है या पद पे नहीं रहना है। तो अगर मैं उस परिधि में आऊंगा तो मैं अपने आप ही इस्तीफा दे दूंगा। जहां तक आपने मुझे सूचना दी कि कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है, मेरे को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली। आपने अगर किसी का जिक्र किया कि उन्होंने ट्वीट किया था, ट्वीट बता दे तो मैं जवाब दे दूंगा। लेकिन 5 साल का परिधि कब खत्म हो रही है? मुझे नहीं पता, वो आएगी जब बता दी जाएगी। अपने विधानसभा क्षेत्र में भी सर्वे करा रहे हैं क्या? बिल्कुल 100% जो अच्छा जनप्रतिनिधि होता है वो मैं हूं चाहे कोई और हो, वो हमेशा जनता की नब्ज को समझना और सुनना और उसके साथ रहना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो किसी भी पार्टी का। तो मैं मानता हूं कि जनता जो समझती है, अगर हम काम करेंगे तो अपने आप सर्वे है, अगर हम जनता में रहेंगे तो अपने आप सर्वे है, अगर हम नहीं रहेंगे तो रिजल्ट अपने आप सर्वे देता है। मैंने जैसा कहा, लिखित में कहा, मुंह से बोल के नहीं कहा कि मुख्यमंत्री जी आपने कितनी घोषणाएं की, कृपया करके मुझे जवाब दे दीजिए। 1 बार पूछा, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, 4 बार पूछा, 5 बार पूछा, 7 बार पूछा, लिखित में हर बार जानकारी एकत्र की जा रही है। तो जो मुख्यमंत्री लिखित में जवाब नहीं देता है वो झूठा, या जिससे मुंह से बोल के पूछा जाए वो झूठा, आकलन आपको करना मंत्री जी से। पर सरकार के पास इसके कोई जवाब नहीं है। मुख्यमंत्री मौन है, चुप है। वो किसी दिन पत्थर उठाती है, किसी दिन गाय बांधती है, किसी दिन धरना देती है, किसी दिन शराब के
अंदर घुस जाती, किसी दिन स्वामी महात्माओं को ले जाती है, पर मुख्यमंत्री मौन है। मतलब ये अपने आप में ये बताता है कि कोई सुनना ही नहीं चाहता, न विपक्ष की सुनना चाहता है, न जनता की सुनना चाहता है, न अपने पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री की सुनना चाहता है। ये अहंकार, और इस अहंकार का बदला सरकार जनता। कोई विवाद नहीं है। मैंने जैसा शुरू में कहा कि प्रदेश अध्यक्ष का अपना अधिकार होता है, वो किसको नियुक्त करे किसको नहीं करे, अपनी टीम बनाए, और मैं अध्यक्ष जी के साथ आर्थिक हालात को लेके मध्य प्रदेश की सरकार थे, और जैसा मैंने कहा था एक बार पहले 15 आपके खिलाफ में आरोप पत्र मैंने दायर किया था, मुख्यमंत्री के खिलाफ इस सदन में मैंने एक आरोप पत्र दिया था लिखित में। वो आरोप पत्र में अभी आप सबको सर्कुलेट कराता हूं। उसका उत्तर मुख्यमंत्री ने नहीं दिया था सदन में, क्योंकि मेरी पहले बोलने की बारी थी, उनकी बाद में थी, और उसी के बाद समाप्त हो गया सत्र। तो फिर सत्र आएगा तो वो आरोप पत्र फिर मैं रखूंगा। 15 मंत्रियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ आरोप पत्र कांग्रेस पार्टी रखेगी। मैं अनुरोध करता हूं कि मुख्यमंत्री इसकी प्रदेश को अवगत कराए, जो श्वेत पत्र की मांग की थी आर्थिक हालात को लेके वो स्पष्ट करें, जो आरोप पत्र उनके खिलाफ लगाए उसके उत्तर मध्य प्रदेश की जनता को दे। ये सवाल है मध्य प्रदेश के सामने, और ये मांग का मध्य प्रदेश में इतना बड़ा एनसीआर के आंकड़े ये बताते, भारत सरकार की सर्विसेज के सारे आंकड़े ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध क्यों है, महिलाओं के साथ बलात्कार क्यों है, आदिवासियों के साथ अत्याचार क्यों है, महिलाओं का अपहरण क्यों है। आप इसका सवाल का उत्तर कौन देगा मुख्यमंत्री जी? ये सवाल बनता है कि नहीं बनता है? और सबसे बड़ा सवाल आज जो पैदा होता है वो कि अडानी समूह, जिसने देश में एक सबसे बड़ा महाअपराध किया है, महाभ्रष्टाचार, उसमें मध्य प्रदेश की सरकार की कितनी सहभागिता है। जो अडानी समूह में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार देश के सामने, एक फ्रॉड सामने आया है, उसमें मध्य प्रदेश सरकार, आपकी सरकार, शिवराज सिंह जी की सरकार की भूमिका क्या है? आपने कितनी जमीनें उनको दी, कितनी उनको टैक्स में छूट दी, कितने उनके समूह में सहायताएं की, इतनी 6 बार इन्वेस्टर मीट किया, उसमें अडानी को बुलाया, और अडानी को कौन कौन सी सहायता आपने दी जो इस फर्जीवाड़े को सहयोग करती है? मुख्यमंत्री जी, सहयोग तो सवाल तो ये बनता है, तो सवाल ये भी बनता है मुख्यमंत्री जी कि उमा भारती आपसे पहले मुख्यमंत्री थी, वो शराब की दुकान के सामने गाय बांध रही है, शराब की दुकान पर पत्थर चला रही है, शराब की दुकानों की बाटलें फोड़ रही है, शराब की को लेकर आपसे रोज मिल रही है, रोज अपने सम्मान को धीरे धीरे करके समाप्त कर रही है, सिर्फ आपसे, आपकी पार्टी, आपके विचार की मुख्यमंत्री। उसका उत्तर आज तक आपने नहीं दिया। ये सवाल है कि नहीं है? कमलनाथ की सरकार से 15 महीनों के जवाब मांगना आपका अधिकार हो सकता है, पर इन सवालों का उत्तर देना भी आपकी दायित्व है, आपका कर्तव्य है। तो कृपया करके इस पर आपको मध्य प्रदेश को अवगत कराना चाहिए। मैंने जैसे विधानसभा सत्र में मांग की थी, एक श्वेत पत्र आर्थिक हालात को लेके मध्य प्रदेश की सरकार थे, और जैसा मैंने कहा था एक बार पहले 15 आपके खिलाफ में आरोप पत्र मैंने दायर किया था, मुख्यमंत्री के खिलाफ इस सदन में मैंने एक आरोप पत्र दिया था लिखित में। वो आरोप पत्र में अभी आप सबको सर्कुलेट कराता हूं। उसका कांग्रेस पार्टी ने अपना एक घोषणा पत्र समिति बनाई है या वचन पत्र समिति बनाई है, आगे के विजन मध्य प्रदेश का कैसा, इसको लेकर एक समिति बनाई है। हम क्या क्या करेंगे उसमें आपको स्पष्ट करेंगे। शराबबंदी का समर्थन तो करेंगे सर? मैं बार बार कर चुका हूं। मैं एक ऐसा मात्र विधायक था पिछले 20 साल में जिसने शराबबंदी को लेकर एक अध्यादेश आए, इसको लेकर पूरा डॉक्यूमेंट पेश किया है विधि और विधान से, पिछले बार जब मैं विधायक था तब। सत्र आ रहा है सर, इस बार फिर से लाइए कि ऐसा कुछ संकल्प है कि शराबबंदी होगी सदन में? मैंने जो कहा अपनी बात बार बार कही है, हर बार कही है, शराब से मध्य प्रदेश का भविष्य खराब हो रहा है। हर घर, हर परिवार का वो साथी जिसके घर में हर दूसरा बेटा हमारा नशेड़ी या शराबी हो गया है। जिस तरीके से शराब बिकने के आंकड़े आए हैं, इतनी शराब की दुकानें बढ़ी हैं, इसका मतलब घर घर में परेशानी है। तो जब हमारा ही एक मध्य प्रदेश की सरकार जो हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करती है, हैप्पीनेस विभाग बनाती है, और फिर शराब से शराबी प्रदेश भी बनाती है, तो नेचुरल है, स्वाभाविक है, शराब पर बंदी होनी चाहिए।